हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का सेकेंड राउंड कल से यानी कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट है, जो कि 29 अक्टूबर तक चलेगा। इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2 नवंबर को और 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच आप लोगों के एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। इस काउंसलिंग में वो सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, या फिर जिन्होंने किसी कॉलेज की किसी सीट के लिए एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। कुल मिलाकर कोई भी स्टूडेंट जिसने जीप एग्ज़ाम दिया हुआ है वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। रैंक की कोई बाध्यता नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में किसी सीट पर एडमिशन ले लिया है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उनको अपनी फ़ीस भी दोबारा नहीं चुकानी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, डर रहता है कि शायद उन्हें दूसरी बार फ़ीस देनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट सीट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बस एक बार फ़ीस देनी होती है। आप फर्स्ट काउंसलिंग में जिस भी कॉलेज में ये फीस पे कर चुके हैं वो आपकी ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आपका अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिल जाता है आपको आपकी सीट अपग्रेडेशन के बारे में मालूम चल जाएगा, यानी कि क्या चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस आपके कॉलेज तक भी पहुंच जाएंगे जहां आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कैटेगरी में और TFW वाली कैटेगरी में फीस में ऐसे कोई चेंजेस है तब आपको वहां पर जाकर संपर्क करना होगा। तो अब मैं बात करूंगी कि जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुकी है उसमें 1841 बढ़ी हुई सीटों के साथ काफ़ी वैकेंट सीट्स भी हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है सेकंड काउंसलिंग में एक अच्छी सीट मिलने की। तो बहुत सोच समझकर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और फर्स्ट काउंसलिंग में जो मिस्टेक्स आपने की थी उन मिस्टेक्स को यहाँ पर रिपीट मत कीजिए। आपसे अगर रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो गई है तो जब तक पोर्टल ओपन नहीं होता मैं कह नहीं सकती कि रजिस्ट्रेशन नए सिरे से करना होगा या फिर पिछले रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन मिलेगा, तो वो मैं कल ही आपको बता पाऊँगी। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होता है तो आपको अपनी डिटेल्स में चेंज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर बात करनी चाहिए। स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देंगे। इस ईमेल आईडी पर आप मेल करके पिछले रजिस्ट्रेशन को डिलीट करने की रिक्वेस्ट करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन के डिलीट होने के बाद आप नए सिरे से सेकेंड काउंसलिंग में अपनी सही डिटेल्स भरकर पार्टिसिपेट कीजिए। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं पी ग्रुप वालों के लिए बात करूंगी, क्योंकि पी ग्रुप में काफ़ी कम सीट्स थी, 360 सीट्स थी और कैंडिडेट्स बहुत परेशान थे क्योंकि अच्छी रैंक होने के बावजूद 250-300 रैंक के बावजूद उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो बहुत अच्छा अवसर उनके पास हैं। कुल मिलाकर 122 सीट्स फर्स्ट काउंसलिंग में वैकेंट रह गई हैं। ये टोटल सीट्स हैं, इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी की भी होंगी। तो आप पूरा डिटेल देखने के लिए सीट मैट्रिक्स देखिए। सीट मैट्रिक्स आप डायरेक्ट काउंसलिंग की साइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं ukcounseling.nic.in पर, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिस पर मैं इसका PDF डाल दूंगी। आपको अपनी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और नीचे दिए हुए लिंक को पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इम्पॉर्टेंट PDFs मिल सकें। और अदरवाइज़ आप साइट से भी इस सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 122 सीट्स पी ग्रुप में वैकेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बार सीट मिलने की संभावना है। ए ग्रुप में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है। सारी डिटेल्स तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन टॉप कॉलेजेस जैसे पित्तूवाला में सिविल में 3 सीट्स वैकेंट है, मैकेनिकल में 1 ही है, ऑटो में 5 सीट्स हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, द्वाराहाट में सिविल में 6 सीट्स वैकेंट है। ए ग्रुप में टोटल 8 होती हैं, उसमें से 6 वैकेंट है। काशीपुर में 2 सिविल में वैकेंट है। नैनीताल में 5 सीट्स सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंट हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सीट्स आप
सीट मैट्रिक्स में जाकर देखिए, डिफरेंट कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, लगभग 40% सीट्स, जिसमें ITI का परसेंटेज ज़्यादा है, ए ग्रुप में अभी वैकेंट है। बात करते हैं ई ग्रुप की। ई ग्रुप वालों के लिए 1841 सीट्स पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं, साथ ही वैकेंट सीट्स भी काफ़ी सारी हैं, तो इनके पास भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जैसे पित्तूवाला में सिविल इंजीनियरिंग की 19 सीट्स अभी वैकेंट हैं, मैकेनिकल में 19 सीट्स वैकेंट है, काशीपुर में सिविल की 16 सीट्स वैकेंट हैं। ऐसे ही बाकी कॉलेजेस में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो इस बार आपको बहुत ध्यान से सोच समझकर अपनी चॉइस फिल करनी है। सबसे पहले आज का होमवर्क आपका है, आपको सीट मैट्रिक्स को देखकर अपनी प्रायोरिटी के आधार पर, एक वैकेंट सीट्स कितनी हैं किस कॉलेज में, दूसरा आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप अपने आसपास का कॉलेज चाहते हैं या कोई टॉप कॉलेज चाहते हैं, उसके आधार पर कम से कम 10 कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करनी है, जिसे कल आप काउंसलिंग करते समय अपनी चॉइस आसानी से भर सकें। तो ये जो लिस्ट आप बनाएंगे ये अपनी पसंद के ऑर्डर पर बनाएंगे। सबसे फेवरेट सीट सबसे पहले आप फिल करेंगे, फिर सेकंड फेवरेट, फिर थर्ड फेवरेट। इस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जिसके लिए आपको पहले से एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। आपको ऐसे ही वहाँ पर कोई भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर लेना है, जैसी गलती पिछली बार स्टूडेंट से हुई और कई स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज में सीट वैकेंट होते हुए भी प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए और वहाँ पर उन्हें एडमिशन लेना पड़ा। तो आप जाकर इस सीट मैट्रिक्स को देखिए, और कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी की बातें हम करेंगे कल, जब हमारा काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।